दोस्तों, पंजाब के कैप्टन अब बीजेपी के कैप्टन होंगे। जी हां, पंजाब के कैप्टन अब बीजेपी के शिप में सवार हो गए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार शाम बीजेपी ज्वाइन कर ली। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भाजपा की सदस्यता और पटका पहनाकर कैप्टन को पार्टी में शामिल किया। कैप्टन के साथ उनके आधा दर्जन से ज्यादा पुराने साथी भी भाजपा में शामिल हुए। कैप्टन ने अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पीएलसी का विलय बीजेपी में कर दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। कैप्टन के साथ भाजपा में शामिल होने वालों में उनके बेटे युवराज रणइंदर सिंह, बेटी बीबा जयइंदर कौर, पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर अजायब सिंह भट्टी, पंजाब महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती बलबीर राणा सोढ़ी, महल कलां की पूर्व एमएलए श्रीमती हरचांद कौर, अमृतसर साउथ के पूर्व एमएलए हरजिंदर सिंह ठेकेदार, मानसा के पूर्व एमएलए प्रेम मित्तल के अलावा अमरीक सिंह आलीवाल और केवल सिंह भी शामिल रहे। भाजपा में शामिल होने के बाद कैप्टन ने भाजपा के नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पंजाब से ताल्लुक रखने के नाते वो यहाँ की दिक्कतों को बेहतर जानते और समझते हैं। पाकिस्तान पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहता है। बॉर्डर के पार से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करता है। ऐसे में यहाँ पर मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। दोस्तों, कैप्टन ने कहा कि वो बहुत पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन अपने स्वास्थ्य की वजह से वो ऐसा न कर सके। दरअसल उन्हें अपनी स्पाइन के ऑपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ा था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर यह आग्रह किया था कि वह ऑपरेशन करवाकर लौटने के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, पत्रकारों ने जब कैप्टन से पूछा कि अब तो वो बीजेपी में आ गए हैं और हरियाणा में भी पार्टी की ही सरकार है, तो सतलुज यमुना लिंक SYL नहर जैसे विवाद पर उनका क्या स्टैंड रहेगा। तो कैप्टन ने कहा वो हमेशा से ही पंजाब के हित की बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए पंजाब सबसे पहले है। इससे पहले सोमवार को कैप्टन ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद नड्डा के साथ उन्होंने अपनी फोटो फेसबुक पेज पर शेयर की। जेपी नड्डा ने भी इस फोटो को अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया था। इस मुलाकात में जेपी नड्डा ने कैप्टन को नई राजनीतिक पारी को शुरू करने के लिए शुभकामनाएं दी थी। शाम तकरीबन 5:30 बजे कैप्टन भाजपा मुख्यालय पहुंचे और यहां करीब 6 बजे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उन्हें भाजपा में शामिल कराया। दोस्तों, खास बात यह है कि कैप्टन के साथ ज्वाइन करने वाले ज्यादातर नेता पंजाब के मालवा इलाके से ताल्लुक रखते हैं। मालवा पंजाब का ग्रामीण इलाका है जहां भाजपा की ज्यादा पकड़ नहीं है, ज्यादा जनाधार नहीं है। कैप्टन के साथ मालवा के इन नेताओं के आने से मालवा एरिया में भाजपा के मजबूत होने की संभावना है। पंजाब में कांग्रेस में कैप्टन के साथ रहे कई नेता जैसे सुनील जाखड़, बलबीर सिद्धू, राजकुमार वेरका, राणा गुरमीत सोढ़ी, फतेह जंग सिंह बाजवा, गुरप्रीत सिंह कांगड़, सुंदर शाह मरोड़ा, केवल ढिल्लो, ये सभी पहले ही भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। दोस्तों, कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने से क्या पंजाब में बीजेपी मजबूत होगी? क्या ये दोनों के लिए विन विन की सिचुएशन होने वाली है? क्या इसका फायदा बीजेपी आने वाले चुनावों में उठा सकेगी? आइए एक बार इस बात को भी समझ लेते हैं। दरअसल पंजाब में जितनी जरूरत कैप्टन को बीजेपी की है, उतनी ही जरूरत बीजेपी को भी कैप्टन की है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी के पास कोई कैप्टन नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका शिप दिशाहीन हो गया था और पिछले चुनावों में उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा था और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भारी बहुमत के साथ सरकार बना ली। अकालियों और बीजेपी की आपसी लड़ाई का सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला और कांग्रेस में भी बड़ी फूट का फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। ऐसी स्थिति में जब कैप्टन अमरिंदर पंजाब में एक बड़ा सिख चेहरा है, तो बीजेपी के लिए ये सिचुएशन फायदे की है, ये सौदा फायदे का है
क्योंकि बीजेपी को पंजाब में एक बड़े सिख नेता की तलाश थी जो कैप्टन अमरिंदर पर जाकर पूरी हो गई। तो बीजेपी पंजाब में भाजपा का पुनर्गठन करना चाहती है। बात करें अश्विनी शर्मा की तो उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। भाजपा का पंजाब में ना तो जनाधार है और ना ही कैडर। कैप्टन के आने से जनाधार और कैडर दोनों के मजबूत होने की संभावना है। भाजपा पंजाब में पार्टी के पुनर्गठन की तैयारी कर रही है क्योंकि पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा का कार्यकाल अगले कुछ महीनों में खत्म होने वाला है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व कैप्टन और उनके करीबियों को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां सौंप सकता है। जनवरी 2020 में पंजाब भाजपा इकाई के प्रधान बने अश्विनी शर्मा का 3 साल का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो रहा है। वर्तमान विधानसभा में भाजपा के केवल 2 विधायक हैं। दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले साल नवजोत सिद्धू के मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान के साथ हुए टकराव के बाद पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी थी, जिसके बाद उन्हें पंजाब लोक कांग्रेस बनानी पड़ी और इसी साल फरवरी में हुए पंजाब विधानसभा के चुनाव में कैप्टन बीजेपी के साथ गठजोड़ करके मैदान में उतरे थे। हालांकि न तो वो खुद अपनी पटियाला वाली सीट बचा पाए और न ही सूबे में उनका कोई दूसरा कैंडिडेट जीत पाया। दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पीएलसी के भाजपा में विलय की चर्चाओं ने उस समय जोर पकड़ा था जब कैप्टन ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से तकरीबन पौने घंटे तक मीटिंग की थी। हालांकि मीटिंग के बाद कैप्टन ने बाहर निकलकर पंजाब लोक कांग्रेस के बीजेपी में विलय संबंधी सवाल को नकारते हुए इसे केवल अटकलें मात्र बताया था। उसके बाद 30 अगस्त को अमरिंदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। पीएम के साथ मीटिंग के बाद कैप्टन ने ट्वीट पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके पंजाब के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और राज्य और देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प भी लिया, जो हम दोनों के लिए हमेशा से ही सर्वोपरि रहेगा। अब दोस्तों, एक बार उन चेहरों पर नजर डाल लेते हैं जो कैप्टन के वफादार रहे और पहले ही जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनमें हैं सुनील जाखड़, राणा गुरमीत सोढ़ी, फतेह जंग सिंह बाजवा, राजकुमार वेरका, बलबीर सिद्धू, गुरप्रीत कांगड़, सुंदर श्याम अरोड़ा, केवल सिंह ढिल्लो। ये वो नाम हैं जो कैप्टन अमरिंदर के वफादार रहे लेकिन कैप्टन से पहले ही बीजेपी में आ गए। दोस्तों, अकालियों से बीजेपी का 24 साल का नाता, 24 साल का गठबंधन था जो कुछ समय पहले टूट गया। भाजपा का पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ 24 साल से चल रहा गठबंधन जब टूटा तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। मोदी सरकार के 3 खेती कानून से जुड़े मुद्दों पर 26 सितंबर 2020 को शिरोमणि अकाली दल ने यह गठबंधन तोड़ दिया था। उस समय पंजाब बीजेपी के नेता भी इस गठजोड़ को जारी रखने के हक में नहीं थे क्योंकि अकालियों के साथ उनकी भूमिका हमेशा से ही छोटे भाई की रही थी। अकाली दल पंजाब विधानसभा की 117 में से बीजेपी को केवल 23 सीटें ही देता था। तो दोस्तों, ये थी बीजेपी के शिप में सवार हुए कैप्टन की बड़ी खबर। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब में बीजेपी का जहाज कितनी दूरी तय करता है और आने वाले चुनावों में इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।